इतना आसान है? ये तो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं ना कि क्या इतना आसान है हमारी चुनावी प्रक्रिया से खिलवाड़ करना और किसी भी फर्जी वोटर, संख्या भी बड़ी है, 13,000 वोटर्स अगर जुड़वाए जा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इतनी आसानी से क्या ये हेरफेर हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और आपके दर्शकों को, दिल्ली के जागरूक मतदाताओं को यह जानना जरूरी है। वोटर डिलीशन के लिए प्राची जी 89 लोगों ने नाम दिए कि इन लोगों के नाम काटे जाएं। आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 4800 लोगों के नाम कटवाने के लिए 89 लोगों ने, 89 लोगों ने नाम दिए। वो ऑब्जेक्टर थे कि भाई ये यहां रहते नहीं, इनके वोट काट दो। जब हमने पता किया तो लोग वहीं रह रहे थे, वर्षों से रह रहे थे। जब हमने कहा कि भाई ये ऑब्जेक्टर को बुलाइए, तो खुद चुनाव के जो अधिकारी हैं उन्होंने ऑब्जेक्टर्स को बुलाया। ठीक, 3-3, 4-4 बार उनको नोटिस दी गई। उसमें से 18 लोग आए, बाकी लोग आए भी नहीं। और 18 के 18 लोगों ने कहा हमने तो इनका नाम कटवाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा चुनावी मतदाताओं के लिए घोटाला हो रहा है, तो क्या ये चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना या उसको, इस मुद्दे को उठाना या इस पे आवाज उठाना कहां से गलत है, आप बताइए। और नए वोटर बनवाने की बात, 29 नवंबर को समरी रिवीजन की लिस्ट आ गई। बावजूद इसके आपने 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 13,000 लोग कहां से आ गए अचानक? 13,000 लोग 15 दिन में। तो इसलिए ये जो सवाल है, ये साक्ष्यों और प्रमाण के साथ है। ये जो सवाल है, इसके सबूत मौजूद हैं कहीं इसमें। अगर आपके पास साक्ष्य और प्रमाण हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग अगर इन चीजों को देखेगा तो यह काम नहीं हो पाएगा, और इसके लिए राजनीतिक दलों को सजग और सचेत रहना पड़ेगा। जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया, दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में यह काम नहीं हो पाया, जिसमें भारी संख्या में, वहां लाखों की संख्या में वोट डिलीट हुए और लाखों की संख्या में नए वोट जुड़े। तो ये खेल जो बीजेपी का महाराष्ट्र में चला, वो हमने दिल्ली में नहीं होने दिया। अब बीजेपी कह रही है कि आप क्या है, हमारा ये घोटाला क्यों नहीं होने दे रहे, तो वो तो हम नहीं होने देंगे। यानी आपने एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग पर भरोसा है संजय सिंह जी आपको? बिल्कुल, उन्होंने पिछली बार कार्रवाई भी की। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, जब हम लोगों ने कहा कि भाई जब वोट काटने के लिए जाते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनको भी बुलाइए, देखें कि भाई किसका वोट आप काट रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया। आप छोड़ दीजिए, स्वयं एक भुक्तभोगी आपके सामने खड़ा है। मेरी पत्नी का नाम कटवाने के लिए 2 लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दिलवाई गई। तो एफिडेविट दिखा रहे थे ना वो? 2 एप्लीकेशन दिलवाई गई, और जिस महिला के नाम से एप्लीकेशन दिलवाई गई, उनका वीडियो है मेरे पास, आप कहेंगे तो आपके दर्शकों को मैं सुनवा सकता हूं। उसमें वो कह रही हैं कि भाई अनीता सिंह कौन है, हम तो जानते ही नहीं, हमने इनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं, वो तो यूपी से कोई कागजात निकाल कर लाए ना, वो वोटर लिस्ट निकाल कर, उसके बारे में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, सारे एक-एक चीज बताई। उन्होंने लिख कर दिया है जनवरी के महीने में 4 तारीख को 24 में कि भाई हमारा वोट यहां से काट दिया जाए। खुद से लिख के दिया है हमारी पत्नी ने। उसके बाद उन्होंने यहां पे अपना नॉमिनेशन किया है। अब उसको झूठ बोलने का तो कोई नसीर होता है ना पैर होता है। इसीलिए मैं बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। झूठ बोलने का रिकॉर्ड है उनके पास, तो दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, सामने प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित हैं। क्या केजरीवाल साहब का चुनाव फंस गया है? एकदम नहीं, एक तरफा चुनाव है। और आप देखिएगा बड़े अंतर से केजरीवाल जी जीतेंगे, बड़े अंतर से दिल्ली में हम लोग जीतेंगे। आप देखिएगा जो 62 सीटों का प्रदर्शन 2020 में था वो रिपीट होगा। आम आदमी पार्टी की 62 से ज्यादा सीटें दिल्ली में आएंगी, और ये मैं पूरे यकीन और भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है। इस सवाल का रेफरेंस बता देती हूं। एकाएक 10 साल बाद अब आम आदमी पार्टी को जाटों की चिंता हो रही है। जाटों के रिजर्वेशन, जाटों को ओबीसी की सूची में लाना, केंद्र सरकार ने कितने वादे किए, एकाएक चुनावों से पहले आपको याद आ रहा है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि सामने प्रवेश वर्मा है, जाट वोट कटने का डर है, तो क्या जाटों की याद आ गई? नहीं, अगर आप उस हिसाब से देखेंगी तो जाटों के आंदोलन में जब पूरे देश में इस बात की मांग हुई कि भी जहां जहां जाट को आरक्षण नहीं है ओबीसी कैटेगरी में, उनको दिया जाए, हमने उस समय भी समर्थन किया था कि भाई एक राज्य में जाटों को आपने ओबीसी में आरक्षण दे रखा है, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, और बगल में दिल्ली है, वहां पे आपने आरक्षण नहीं दे रखा है।
राजस्थान में आपने जाटों को ओबीसी का आरक्षण दे रखा है, कुछ एक इलाके हैं जहां पे आरक्षण नहीं दे रखा है। तो ये विसंगति तो दूर होनी चाहिए ना। वही जाति उत्तर प्रदेश में आरक्षित है, दिल्ली में आरक्षित नहीं है, तो इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया और ये जायज बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, 10 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार आप लोग चला रहे हैं, क्यों नहीं एक प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर दिया और दबाव बनाया केंद्र सरकार पर कि जाटों के साथ भेदभाव होता है दिल्ली के, और आप ये करके दिखाइए। सारा काम हमारे जिम्मे छोड़ देती हैं। इनको भी तो कुछ करना चाहिए था। 10 साल में खाली घास छीलने के लिए देश की सरकार में बैठे हुए हैं क्या? कोई काम इनको नहीं करना है, ये तो ठीक नहीं है भाई। आप किसान की बात हो तो आप उस पर काम नहीं करेंगे, किसानों के फसल का दाम दोगुना करना हो तो नहीं करेंगे। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे, 22 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? अब आप कहते हो पकौड़ा तल लो, आप कहते हो नाली के गैस से चाय बना लो, आप कहते हो अग्निवीर बन जाओ, 4 साल के अंदर सेना से रिटायर होकर घर बैठ जाओ। मतलब बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। यह है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना आप कहते हैं कि 17 साल की उम्र में नौजवान भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। क्यों भाई? देश के प्रधानमंत्री को 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हमारा नौजवान 17 साल में सेना में भर्ती होगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यह है आपकी अग्निवीर योजना। आपने नौजवानों को धोखा दिया। आपने कहा था इतना काला धन जहाज में भर भर के लाएंगे कि हर खाते में 15 लाख दे देंगे। क्या हुआ उस 15 लाख का? आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। क्या हुआ उस पक्के मकान का? तो इन सवालों पे तो आप कुछ बोलते ही नहीं। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल गया, 100 रुपए से ऊपर डीजल गया, 250 रुपए किलो दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। हर चीज में महंगाई बढ़ गई। जब इतने सारे आपने इन मुद्दों पे कभी बात ही आपने कभी सुना इन मुद्दों पे कोई बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को? चलिए आप क्या बात करते हैं। चप्पल कैसी पहना है केजरीवाल ने, स्वेटर कैसे पहना है केजरीवाल ने, मफलर कैसा पहना है केजरीवाल ने, टॉयलेट कैसा है केजरीवाल? आप भी तो बताते हैं ना संजय सिंह जी, जाएगी तो कैसे देश चलेगा? संजय सिंह जी, आप भी तो आजकल यही बता रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री कैसे आवास में रहते हैं, कैसी घड़ी पहनते हैं, कैसा उनका कालीन है। इस मुद्दे पर मैं आऊंगी, विस्तार से चर्चा करूंगी। शुरुआत किसने की? हमने की क्या? हम बात कर रहे थे क्या? हम तो सीधे सीधे दिल्ली के मुद्दों पे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं हमें मुख्यमंत्री के आवास पे बात करना है, सोने का टॉयलेट दिखाना है, स्विमिंग पूल दिखाना है, मिनी बार दिखाना है। तो हमने कहा चलो दिखाओ। मीडिया वालों को भी ले गए, बोले फिर नहीं दिखाना है, दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम कह रहे चलो राजमहल दिखा दो, अपना राजमहल प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। कहने लगे वो भी नहीं देखने देंगे। तो फिर अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं तो हम उस पे भी बात करने के लिए तैयार हैं। खोलिए ना देश भर के मुख्यमंत्रियों का, प्रधानमंत्री का सारा आवास जाए, जनता के पैसे से बना हुआ है। नहीं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ही आप बारीकी से प्रधानमंत्री को नोटिस करते हैं। 10-10 लाख रुपए के पेन का इस्तेमाल, 2700 करोड़ में अपना घर बनाया, 6700 के जूतों की जोड़ियां हैं, 5000 सूट हैं, 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। यानी बहुत बार जा चुके हैं आप प्रधानमंत्री आवास में। प्राची जी, आपने सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल और मिनी बार हो सकता है ना देखा हो, आपने हो सकता है अरविंद केजरीवाल को तो बार बार टीवी पे हर जगह आते जाते देखा होगा, प्रधानमंत्री जी को भी जरूर देखा होगा, हजारों बार आपने देखा होगा। दोनों के रहन सहन का अंतर आप खाली उनको देख के लगा सकते हैं। एक तरफ है केजरीवाल जो रेनॉल्ड की पेन लेके चलते हैं, स्वेटर सामान्य सा पहन के चलते हैं, मफलर लगा के चलते हैं। दूसरे तरफ हमारे महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, पश्मीना की शॉल, लाखों की पेन, लाखों का चश्मा, दिन भर में 3 बार उनका कुर्ता और सूट बदलता है। तो मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए 6700 नहीं है, 6600 है, हमें दिखा दीजिए कितने जूते हैं आपके पास।